हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट्स के बारे में। लिमिट्स एक ऐसा टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का जो आपका बहुत सारे कैलकुलेशन, कुछ ऐसे कैलकुलेशंस होते हैं जहाँ पे क्या होता है ना कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते रहता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, इस तरह से 0/0 का फॉर्म हो सकता है या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म। मतलब कहने के सेंस आपका क्या है कि कुछ ऐसा फंक्शन, जैसे मान लीजिए आपका कि अगर f(x) इक्वल टू आपका ऐसा कुछ दे रखा है x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, आपको बोला जाएगा कि इस फंक्शन का x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालना है। तो पुट करके देखिए, तो x इक्वल टू 2 पुट करते थे, 2 का स्क्वायर आपका 4, 4 - 4 0 और 2 - 2 0, मतलब 0/0 फॉर्म आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये तो पहली बार आप लोग देख रहे हैं 0/0, तो ये तो आपका कुछ वैल्यू दे नहीं रहा है, इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो ऐसे ही कुछ फॉर्म को रिमूव करके और फिर से आपका क्या करता है, फंक्शन का वैल्यू देता है। समझ बात आ रही है। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स का जो क्या करता है, ऐसा कुछ अगर आपको क्या हो रहा है, फॉर्म आ रहा होगा किसी पार्टिकुलर वैल्यू पे, तो ऐसे टर्म को रिमूव करके एंड देन आपका क्या होगा, रिजल्टिंग आपका क्या होता है, इस फंक्शन का वैल्यू देता है। ठीक है ना। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलस का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा पार्ट है। यहीं से आपका क्या होता है, एक्चुअली में कैलकुलस स्टार्ट होता है। ठीक है ना, यहीं से आपका क्या होता है, कैलकुलस से स्टार्ट होता है। लिमिट्स पढ़ेंगे इसको अच्छी तरह से, फिर हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को रिमूव करेंगे एंड देन इंटीग्रेशन को रिमूव करेंगे एंड देन आपका इस तरह से मैथमेटिकल टूल्स का जो क्या कैलकुलस का पार्ट होगा ये पूरी तरह फिनिश हो पाएगा। ठीक है ना। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो मेरा नाम अविनाश कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री इनसाइट्स पे। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। ठीक है। और आप अगर नए हमारे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स टॉपिक है, इसमें हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे आपका क्या होता है, किसी फंक्शन का कौन कौन से पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है, वैलिड नहीं होता है, और उसको वैलिडेट कराने के लिए हम लोग क्या कुछ करते हैं। ठीक है ना, कि मतलब किस कंडीशन में वैलिड होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने कभी जस्ट एक एग्जांपल लिया था, f(x) इक्वल टू x² - 4 बाई x - 2। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस फंक्शन के बारे में देखिए, आप इसमें क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू डालेंगे तो आपका f(x) का वैल्यू पूरा का पूरा निकलेगा। ठीक है ना। अब जो कुछ वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए आपका क्या होगा, 1 डालते हैं तो 1 का स्क्वायर कितना, 1 - 4 कितना, -3 ऊपर में हो गया, और नीचे आपका 1 - 2 -1 हो गया, तो फिर कैंसिल होकर के आपका क्या बचेगा, 3 होगा। तो आपका क्या हुआ, इस फंक्शन का वैल्यू 3 दे दिया आपका क्या, 1 पे। क्लियर आपका। इसी तरह आप क्या चेक करेंगे, 3 पे करेंगे, 4 पे करेंगे, मतलब जितने भी वैल्यूज हैं सब पे चेक करेंगे तो कुछ ना कुछ सर्टेन वैल्यू देगा। लेकिन क्या है कि एक आपको ऐसा पार्टिकुलर वैल्यू x का 2 है ना, x इक्वल टू 2, अगर उस पर आप चेक करते हैं तो ये क्या देगा आपका जी, 0/0, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखना आपका क्या होगा कि ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है, मतलब क्या x के कौन कौन से वैल्यू के लिए डिफाइन है। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 2 ही एक ऐसा वैल्यू होगा जिसके लिए ये आपका डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से बोल सकते हैं, दिस फंक्शन f(x) is defined for all x except x इक्वल टू 2। क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, देख लीजिए आप, अब अगर आप क्या करते हैं, x इक्वल टू 2 पुट करते हैं इसमें, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर -4 और बाई 2 - 2, मतलब कितना, ये आपका 0 और ये 0, तो ये क्या मिल गया जी आपका 0/0। इसको हम लोग बोला करते हैं इन डिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इसको क्या बोला करते हैं जी, इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है ना। और ये इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने तरीके का हो सकता है, तो 7 तरीके का हो सकता है। देख लीजिएगा आपका ध्यान से, देखिए ध्यान से क्या क्या हो सकता है, एक 0/0 हो सकता है, एक इन्फिनिटी/इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है ना। एक हो सकता है आपका जी इन्फिनिटी -इन्फिनिटी हो सकता है। ठीक है। एक 1 टू द पावर इन्फिनिटी हो सकता है, एक 0 टू द पावर इन्फिनिटी हो सकता है, एक आपका इन्फिनिटी का पावर इन्फिनिटी हो सकता है। कितना हो सकता है आपका जी, 0 × इन्फिनिटी, ऐसा कुछ हो सकता है। तो टोटल आपका क्या हो सकता है ये 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है ना। ये 7 ऐसा फॉर्म है जिसका वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब ये अनडिफाइंड है। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं इसको अनडिफाइंड, मतलब ये एक ऐसा कुछ वैल्यू आएगा आपको मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन में जिसके बाद आप कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई पार्टिकुलर वैल्यू मिल ही नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा ही कुछ वैल्यू है। तो इन्हीं सब वैल्यूज को है, जैसे ऐसा ही कुछ आपका अगर टर्म आ जाता है लिमिट को सॉल्व करने के दरमियान में, तो ऐसे ही कुछ टर्म को क्या करेंगे, हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और एक ये भी हो गया, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग जी, लिमिट्स
कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि x इक्वल टू 2 पे वैलिड नहीं था, ठीक है ना। तो ये फंक्शन जो आपका हो गया, ये जो आपका फंक्शन हो गया f(x), ये क्या होगा, वैलिड होगा सारे वैल्यू के लिए, है ना, सारे वैल्यू के लिए, सारे x के वैल्यूज के लिए आपका क्या होगा जी, वैलिड होगा। लेकिन x इक्वल टू 2 के लिए आपका क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। लेकिन हम लोग सोच सकते हैं ना सर कि x इक्वल टू 2 के लिए तो वैलिड नहीं है ना। और x इक्वल टू 2 डालें, एग्जैक्टली डालें 2, तो क्या हुआ, 0/0 आया, जिसको हम लोग बोल दिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना। या इसी का नाम आपका होता है इल्यूसरी फॉर्म भी होता है इसका नाम, ठीक है ना। क्लियर आपका। तो ये आपका क्या हो गया कि x इक्वल टू 2 के लिए वैलिड नहीं है। लेकिन हम लोग ऐसा तो अप्रोच तो कर सकते हैं कि क्या x से अगर थोड़ा सा भी छोटा होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू मिलता है, अगर x से थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो उसके लिए क्या वैल्यू मिलता है, ऐसा कुछ सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां से क्या कर सकते हैं कि अप्रोच कर सकते हैं कि x का वैल्यू अगर आपका क्या होगा ना, x का वैल्यू अगर 2 के काफी क्लोज होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या आपका वैल्यू देता है, ठीक है ना। ऐसे कंडीशन में आपको क्या वैल्यू देता है फंक्शन, ठीक है ना। x के आपका क्या, x का वैल्यू अगर आपका क्या होगा 2 के क्लोज में होगा तो क्या क्या कुछ वैल्यू देगा। तो उस अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं इस फंक्शन का वैल्यू x इक्वल टू लगभग 2 पे। बात आपको समझ में आ रहा है ना। आप एग्जैक्टली 2 पे तो नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 2 के क्लोज में तो निकाल सकते हैं ना, कि 2 के अगर क्लोज जाएंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर आपका। तो बस इसी सब टॉपिक्स को क्या करेंगे, हम डील करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए इस पे प्रोसीड करते हैं, देखते हैं कि क्या आपका वैल्यू आता है जब x को हम लोग क्या करते हैं, काफी ज्यादा क्लोज ले जाते हैं 2 के, ठीक है ना। क्लियर आपका। इसको नोट करिए। देखिए आपके सामने में आपका क्या है, f(x) इक्वल टू x²-4/x-2 है। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, x-2 डिवाइडेड बाई x-2 और इंटू x+2, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज़ अज्यूम कर लो। देखो आप ऐसा सोचोगे कि इसको और इसको मैं कट कर देता हूँ तो x+2 आ जाएगा, है ना। f(x) इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x+2 आ जाएगा। लेकिन आप कट तभी करेंगे जब आपका क्या होगा जी, यहाँ पे कंडीशन रहेगा लगा हुआ। ध्यान रखिएगा, इफ़ x नॉट इक्वल टू 2, अगर x का वैल्यू 2 नहीं होता है तभी आप क्या कर सकते हैं जी, आप आराम से क्या कर सकते हैं, x-2/x-2, ठीक है ना, और x+2 ऐसा कुछ है, ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं, इसको और इसको कट कर सकते हैं। क्यों कट कर सकते हैं जी, सोचो आप सोचो, अगर x इक्वल टू 2 होता है, x इक्वल टू 2 वाला वैल्यू यहाँ पे होगा तो ऐसे कंडीशन में ये 2 - 2 0, 2 - 2 0, तो 0 से डिवाइड कर सकते हैं किसी भी नंबर में, क्या 0 से कभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर में। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंडीशन लगाना पड़ेगा, x नॉट इक्वल टू 2, x अगर 2 के बराबर नहीं होगा तभी कट कर सकते हो। तो ऐसे कंडीशन में देख लो भाई कि आपका क्या आ गया जी, फंक्शन का वैल्यू क्या आपका आ गया, x+2 आ गया। क्लियर है, 100% क्लियर है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एंड देन वहाँ पे अप्रोच करके हम देखते हैं कि कैसा आपका क्या होता है, वैल्यू आता है। ये बात आपको समझ में आ गया कि ये आपका कट तभी कर सकते हैं जब आपका क्या होगा, x का वैल्यू 2 नहीं होगा तभी। अगर 2 होता तो कट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि 0 से 0 आपका क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू x+2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर देखते हैं कि x का वैल्यू अगर 2 के क्लोज में होता है तो वहाँ पे क्या कुछ वैल्यू दे सकता है। क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। ये कंडीशन याद रखिएगा, x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाते हैं। देखिए आपके सामने में क्या था अभी जो जस्ट, f(x) इक्वल टू क्या था, x+2 था और यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ था x नॉट इक्वल टू 2, है ना, x नॉट इक्वल टू 2, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप लोग को ड्रॉ करना सिखाएं तो कुछ इस तरह से ग्राफ पास करेगा और ये जो पॉइंट हो जाएगा ये आपका क्या होगा, 0 2 हो जाएगा और ये जो पॉइंट हो जाएगा वो -2, 0 हो जाएगा। क्लियर आपका। तो ये आपका क्या है, सॉरी, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, x इक्वल टू 0 के लिए आपका ऐसा कुछ वैल्यू है। अब देखिए आपका क्या होगा, x इक्वल टू यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे मान लो बात कर लूँ मैं 2, ठीक है ना, x इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। क्लियर आपका। तो 2 के लिए देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए, आपका क्या होगा, ये इसको मैं यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। एकदम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या लिखा आपका, f(x) इक्वल टू x+2, ठीक है ना, f(x) इक्वल टू x+2 और x नॉट इक्वल टू 2, ठीक है ना। x का वैल्यू आपका 2 नहीं होना चाहिए, मतलब आपका क्या होना चाहिए कि ये जो ग्राफ जो प्लॉट किए हैं तो ऐसे में आपका इस ग्राफ के लिए x इक्वल टू 2 के लिए ग्राफ में कोई भी आपका क्या होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू नहीं मिलना चाहिए। कहने का सेंस यहाँ पे क्या करना पड़ेगा जी, मतलब 2 के लिए वैलिड ही नहीं है जी फंक्शन, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक ओपन सर्किल डालना पड़ेगा। ये ओपन सर्किल ग्राफ में डालने का मतलब है ना कि x इक्वल टू 2 इसमें पुट ही नहीं कर सकते हैं। अगर पुट करते भी हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है ना। x इक्वल टू 2 पुट नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ओपन सर्किल यहाँ पे डाल दिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है ना। मतलब एक सर्किल डाल दिए हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आपका क्या होगा, x का वैल्यू 2 पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर आपका। चलिए अब चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं, अगर मान लो आप x इक्वल टू 2 इसमें पुट करते हो, इसमें, ठीक है ना, जो फंक्शन मेन फंक्शन था, जो आपका क्या था मेन फंक्शन, जो ये था आपका जी
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 ऐसा कुछ है ना। मेन फंक्शन ये था। इसमें तो आप x इक्वल टू 2 नहीं पुट कर सकते कि मान लो आपका इसमें पुट करते हो, ठीक है ना, तो इसमें पुट करते हो 2 + 2 कितना मिलेगा 4 मिलेगा। अगर मान लो आप 2 पुट कर देते हो तो क्या मिलेगा जब का 4 मिलेगा, क्लियर है आपका 4 मिलेगा। लेकिन एक्चुअली तो आप पुट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा एज्यूम कर ले हैं कि ऐसा एज्यूम कर ले रहे हैं कि आपका क्या होगा x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है ना, क्लियर आपका 100% क्लियर है। अब चलिए यहाँ से अब देखिए क्या होगा आपका जी, यहाँ से देखिए आपका क्या होगा कि इस यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है क्या जी x इक्वल टू ये जो वैल्यू है ये क्या आपका x इक्वल टू 2 वाला वैल्यू है, ठीक है ना, x इक्वल टू 2 वाला आपका वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस 2 को हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। आपको पता है अच्छी तरह से कि इस 2 को हम इस फंक्शन में डाल ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना, इस 2 को इस फंक्शन में डाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि 2 डालते ही आपका क्या होगा इनडिटरमिनेट फॉर्म दे देगा, क्लियर आपका। तो क्या होगा कि x इक्वल टू 2 तो डाल नहीं सकते हैं, लेकिन 2 से जस्ट छोटा तो डाल सकते हैं, 2 से जस्ट बड़ा तो डाल सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 2 को जो है ना x इक्वल टू 2 को 2 तरह से अप्रोच कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं लेफ्ट के साइड से, है ना, और एक राइट के साइड से। तो इससे जस्ट एक छोटा नंबर हम लोग ले लेते हैं। अब देखिए इससे जस्ट छोटा नंबर जस्ट क्लोज में होगा, है ना, इससे जस्ट छोटा नंबर जस्ट क्लोज में होगा, मतलब x इक्वल टू 2 जो है ना उससे जस्ट छोटा नंबर जो आपका होगा जस्ट क्लोज में होगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे आपको दिखाएंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको सही से दिखेगा नहीं, ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा हम अलग ले लेते हैं। मान लीजिए आपका क्या हुआ कि x इक्वल टू आपका क्या होगा ना, ये जो आपका हो गया ये बहुत ही ज़्यादा आपका क्या है, बहुत ही कम छोटा आपका इससे है, ठीक है ना, मतलब 2 के काफ़ी क्लोज है, ठीक है, 2 के काफ़ी क्लोज है। तो कुछ ऐसा हम लोग वैल्यू यहाँ पे लेते हैं, ठीक क्या लेते हैं हम लोग यहाँ पे लेके आपको दिखाते हैं x इक्वल टू मान लो 1.99 ऐसा कुछ ले लेते हैं, ठीक है। और 2 से जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं, तो मान लो हम लोग यहाँ पे ले चुके हैं x इक्वल टू 2 ठीक है ना 2.1 ले लेते हैं, क्लियर है आपका 2.1 ले लेते हैं, जस्ट बड़ा नंबर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करो x का वैल्यू, इसमें पुट करो, देखो क्या मिलता है आपको। तो देखो आप अगर पुट करते हो, है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग यही मिलेगा, है ना। अगर आप x इक्वल टू ये पुट कर देते हो इसमें, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब ध्यान दो भाई कि क्या मिलता है आपको, है ना, आप पुट करके देखो x इक्वल टू 1.9, तो fx मतलब क्या आपका 1.99 इक्वल टू क्या 1.99 और +2 मतलब कितना आपका जी 3.99, मतलब ये जो वैल्यू हो गया ये आपका क्या होगा 3.99। देख लो भाई कि अगर हम लोग क्या किए x इक्वल टू 2 से जस्ट छोटा नंबर लिए तो ये जो वैल्यू दे रहा है ये वैल्यू क्या आपका 4 के क्लोज में है, ठीक है ना। फिर देखो x से थोड़ा सा बड़ा अगर नंबर हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा 2.1 ले लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या देगा जी 2.1 पुट करो तो कितना होगा 4.1 देगा। तो ये भी नंबर आपका क्या हुआ 4 के क्लोज में है। कहने का सेंस आपका हो गया कि अगर x से थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं तो उस पर हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे भी आपका क्या मिल रहा है जी, आपका वहाँ पे भी क्या मिला है 4 के क्लोज में मिला है। और x से थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं तो उस पर भी अगर चेक करते हैं तो क्या मिला आपका 4 के क्लोज में मिल रहा है। क्लियर है आपका बात, 100% बात क्लियर है। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग लेफ्ट के साइड से अप्रोच किए, लेफ्ट के साइड से अप्रोच किए हैं, तो हम लोग इसको कैसे दिखाएंगे जी, देखिए हम लोग को अप्रोच करना है, किसको अप्रोच करना है 2 को, है ना, 2 को अप्रोच करना है। तो 2 को हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, मतलब अगर 2 को अप्रोच करते हैं x इक्वल टू आपका क्या होगा जी 10:0 होता है ना, सॉरी 10:2 होता है। इसको बोलते हैं क्या पढ़ते हैं जी, इसको क्या पढ़ते हैं देख लीजिए ध्यान से, x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, x टेंड्स टू 2, x जो आपका है वो टेंड्स टू 2, मतलब x का वैल्यू जो है ना वो 2 के काफ़ी क्लोज है। तो 2 के काफ़ी क्लोज अगर इसमें डालते हैं तो क्या होगा 2 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में fx आपका क्या होगा जी, ऐसे कंडीशन में fx जो आपका हो जाएगा वो भी टेंड्स टू 4 हो जाएगा। मतलब क्या होगा, अगर x जो आपका होगा वो 2 को अप्रोच करता है तो fx किसको अप्रोच कर रहा है, जब का 4 को अप्रोच करेगा। देख लीजिए आपका हम 2 तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, एक आपका क्या कर सकते हैं लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट साइड से अप्रोच किए तब भी देखिए 3.99 कहने का सेंस आपका कि इस फंक्शन का वैल्यू 4 के काफ़ी क्लोज है। तो 4 के काफ़ी क्लोज यही तो बता रहा है आपका, है ना। अगर हम लोग राइट साइड से अप्रोच करते हैं मीन्स x इक्वल टू 2.1 लेते हैं, काफ़ी क्लोज लेते हैं 2 के, तो वहाँ पे 4.1 आया जो कि आपका क्या है 4 को अप्रोच कर रहा है। तो यही चीज़ आपका हो गया, है ना, यही चीज़ आपका हो गया, ठीक है ना। तो इसी को देखिए हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे जी, तो देखिए लीजिए लिमिट, है ना, लिमिट ऐसा लिख देंगे और यहाँ पे देखिए नीचे में लिखेंगे हम लोग क्या जी, x किसको टेंस कर रहा है 2 को टेंस कर रहा है ना, तो 2 को, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या है fx किसको टेंस करेगा जी, आपका किसको करेगा टेंस, देख लीजिए 4 को ना, तो 4 को, तो मतलब क्या होगा जी आपका अगर x टेंस करेगा आपका 2 को तो ऐसे कंडीशन में फंक्शन का वैल्यू किसको टेंस करेगा जी आपका 4 को। कहने का सेंस आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट
ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 और fx का वैल्यू क्या था आपका, वो x² माइनस 4 और बाई x माइनस 2 इक्वल टू क्या लिख दिए हम लोग जी, 4 लिख दिए। ऐसा क्लियर है, बात एकदम समझ में आ रहा है ना। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लिमिट को शॉर्ट में हम लोग LIM लिखते हैं, या बहुत जगह आपका जो है ना LT भी लिखा रहेगा, कैपिटल LT है ना, तो ऐसा भी लिख सकता है आपका x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, x² माइनस 4 बाई x माइनस 2 इक्वल टू कितना, 4, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है, एकदम 100% आप विजुलाइज कर पा रहे हैं कि हम लोग 2 पे तो नहीं निकाल सकते हैं, 2 पे तो इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन 2 के क्लोज में जाके तो निकाल सकते हैं ना, और उस अकॉर्डिंग सोच सकते हैं ना कि क्या आपको क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू मिलने वाला है। एकदम 100% क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करिए, और इसी में मैं और भी आपको इसको एक्सप्लोर करके सब कुछ बता। सामने में क्या था, fx इक्वल टू x² माइनस 4 बाई x माइनस 2 था, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो भाई, हम लोग क्या दिखाए थे कि x को हम क्या कर रहे थे, दो तरह से अप्रोच कर रहे थे, एक लेफ्ट हैंड साइड से और एक राइट हैंड साइड से। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिएगा, when x approaching 2 from left hand side, ठीक है, तो उसको कैसे दिखाएंगे हम लोग जी, तो देख लीजिए x टेंड्स टू 2 माइनस दिखाएंगे, ऐसे करके 2 माइनस। ये क्या बताएगा जी आपका कि x जो है वो आपका 2 को अप्रोच कर रहा है किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है ना, ये क्लियर है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फिर से देख लीजिए, when x approaches 2 from RHS है ना, राइट हैंड साइड से, तो ऐसे कंडीशन में लोग कैसे दिखाएंगे जी, x को ऐसा दिखाएंगे 2 प्लस। क्लियर है आपका, 2 प्लस। तो देखिए इस कंडीशन में आपका क्या होगा, लिमिट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिमिट है ना, तो इसको देखिए क्या होगा जी, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस है ना, 2 माइनस, ठीक है, और क्या था आपका जी, x² माइनस 4 और बाई x माइनस 2, और इसका वैल्यू तो आपका था ही 4 ही था, ठीक है ना, मतलब 2 को अप्रोच कर रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से भी, तब भी आपका 4 ही आ रहा था। इसको हम लोग बोला करते हैं LHL, इसको बोला करते हैं LHL। LHL कहने का सेंस है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको क्या बोला करेंगे हम लोग जी, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट से भी हम लोग अप्रोच कर रहे थे, तो हम लोग को 4 के करीब में जा रहा था आपका इस फंक्शन का वैल्यू। क्लियर है आपका। और फिर देखिए राइट की तरफ से करेंगे तो 2 प्लस लिखना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं जी RHL, इसका मतलब आपका क्या है राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब आपका क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहाँ से देख लीजिए आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है ना, और फिर आपका क्या हो जाएगा, x² माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इक्वल टू 4, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो राइट से भी अप्रोच किया तो लगभग 4 के क्लोज में आ रहा था, तो ऐसे करके लिख सकते हैं। क्लियर है आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा और विजुलाइज कराने का कोशिश करते हैं कि कैसे आपका इस वैल्यू तक पहुंचेंगे, है ना, क्या कैसे पुट करेंगे जिससे कि इस वैल्यू तक हम लोग पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, LHL RHL। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी लिमिट का एग्जिस्टेंस तभी होगा जब LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू दोनों का दोनों इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूँ, और लिमिट एग्जिस्ट व्हेन LHL इक्वल टू RHL, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल होगा तभी आपका क्या होगा जी, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है आपका, समझ बात आ गई ना, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे हम लोग पुट करके फिर वहां पे 4 तक अप्रोच करते हैं, ध्यान देखिएगा। क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है ना, 2 माइनस, और फिर आपका क्या है ये x² माइनस 4 बाई x माइनस 2, ठीक है ना। चलिए इसका वैल्यू हम निकाल के दिखाएंगे, आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि 4 कैसे आता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लेट कर लीजिए कि x का वैल्यू जो है ना आपका वो 2 और माइनस h है, मतलब 2 माइनस h। यहाँ पे h जो होगा ना, h वो काफ़ी ज़्यादा छोटा नंबर होगा, छोटा नंबर मतलब 0 के क्लोज में होगा। यहाँ पे देख लीजिए आपका वेयर
h टेंड्स टू 0। समझ रहे हैं ना आप क्या हम बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए x का वैल्यू क्या है, 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा। तो आप ऐसा हो सकता है बोलेंगे कि सर x का वैल्यू हम लोग लेंगे 1.9999 ऐसे करके ले लेंगे, है ना। क्लियर है आपका, ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। तो ये क्या है आपका 2 के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, लेफ्ट से क्लोज है ना, 2 से जस्ट छोटा नंबर है, तो 2 से जस्ट छोटा नंबर है, तो आप इसको ऐसे भी तो दिखा सकते हैं ना, x इक्वल टू, है ना, x इक्वल टू 2 और माइनस क्या दिखाएंगे जब का 0.000001 ऐसे करके दिखा सकते हैं, ऐसे करके दिखा सकते हैं। ये जो नंबर हो गया जी, ये नंबर वही तो है आपका h, है ना, वही तो आपका h है, जो कि ये नंबर क्या बता रहा है, देखिए ये लगातार डॉट डॉट है ना, तो मतलब ये आपका क्या हो, ये भी डॉट डॉट, कहीं बहुत ज़्यादा जा करके आपका क्या होगा 1 होगा। तो ये नंबर क्या बता रहा है, 0 के काफ़ी क्लोज है, और इतना ना छोटा नंबर है कि 0 के काफ़ी क्लोज है, तो वही तो लिखे हैं, है ना। यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस h, तो यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर h टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं। कहने का सेंस होगा अगर इस लिमिट में आप पुट करते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे जी, हम लोग पुट कर देंगे किसको, 2 माइनस h को। तो देख लीजिए 2 माइनस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। वैसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टराइज कर ले क्या, चलिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट लिख ही देते हैं आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करते हैं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर पुट कर देते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस h और -2, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे क्या होगा जी, आपका h क्या था आपका जी, टेंड्स टू 0 ऐसा था। अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहाँ से आपका क्या होगा, ये -2 और ये +2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए लिमिट, ठीक है, h टेंड्स टू 0, ठीक है, और फिर आपका क्या होगा, ये देखिए तब का इसको एक्सपेंड करते थे, 4 + h स्क्वायर -4h -4 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, -h बचेगा, ठीक है। ये -4 कैंसिल हो गया, क्लियर आपका, -4 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए तब का क्या होगा, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इन दोनों में यही दोनों सिर्फ बचा है, इन दोनों में से h तो बाहर कॉमन निकाल ही सकते हैं, तो क्या बचेगा, h -4 बचेगा, यहाँ पे क्या है, -h है। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, h 0 तो नहीं है, h 0 को जस्ट अप्रोच कर रहा है ना, 0 तो नहीं है, तो आप इसको आराम से कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए आपका ये h कैंसिल हो गया, है ना, h कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा आपका जी, देख लीजिएगा ध्यान से, माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 4 - h बचेगा, है ना, 4 - h बचेगा, क्लियर है आपका। अब आराम से लिमिट का वैल्यू आप उस पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही h का वैल्यू 0 डालेगा तो क्या मिल जाएगा आपका जी, 4 मिल जाएगा। तो बताइए आपका क्या हुआ, LHL का वैल्यू 4 मिल गया ना, LHL का वैल्यू 4 मिल गया ना, एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है, ठीक है। LHL का वैल्यू आपका क्या हुआ, 4 मिल गया। अब चलिए आपको दिखाते हैं RHL का वैल्यू निकाल के दिखाते हैं कि वहाँ से आपका 4 कैसे आएगा। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है ना। चलिए इसको नोट करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए RHL की बात करते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, तो क्या होता है आपका जी, लिमिट x टेंड्स टू 2+, ठीक है ना, और फिर आपका क्या है, x² -4 डिवाइडेड बाई x -2 ऐसा कुछ है। हम लोग फिर सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसा, x इक्वल टू 2 + h लेट कर लेते हैं। अरे 2+ कहने का सेंस क्या हुआ, 2 से जस्ट बड़ा नंबर होगा, जस्ट बड़ा नंबर, तो लेट कर लेते हैं कि x इक्वल टू आपका क्या होगा जी, आपका 2 + h, वेयर आपका क्या होगा, वेयर h टेंड्स टू 0। तो देखिए ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लिमिट, ठीक है ना, h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे क्या, x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं हम लोग जी, 2 + h ना, तो 2 + h का होल स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 2 + h -2, ठीक। अब यहाँ से देखिए फिर से इसको एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना, तो एक्सपेंड करते हैं तो क्या आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से आपका 4 + h² और +4h -4 डिवाइडेड बाय ये 2 कैंसिल, तो h हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया आपका, तो क्लियर आपका। यहाँ पे देख लीजिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है ना, फिर से यहाँ पे h कॉमन निकाल के ले लेते हैं, तो क्या आपका हो गया h, ये कैंसिल हो गया, तो अब लिमिट का वैल्यू h का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपका 4 मिलेगा। तो यहाँ से आप देखिए कि RHL का वैल्यू भी क्या मिला आपका जी, 4 मिला, और LHL का वैल्यू भी 4 मिला। तो ऐसे बोल सकते हैं कि लिमिट आपका क्या था, x = 2 पे क्या था आपका जी, एग्जिस्ट कर रहा था, और ऐसे कंडीशन में उसका वैल्यू क्या निकल कर आता है जी, 4 आपका निकल करके आता है। अगर डायरेक्ट x = 2 यहाँ पे पुट करते तो यहाँ पे 0/0 देता, लेकिन लिमिट लगा करके सॉल्व तो कर लिए ना कि x
अगर आपका क्या होगा 2 के काफ़ी क्लोज होगा तो ऐसे कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। यही आपका लिमिट है, यही आपका लिमिट का इंपोर्टेंस है, ठीक है ना। क्लियर है। अब चलिए इस तरह के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं और फिर वहां पे सीखेंगे कि कैसे हम लोग लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से उसको डाउनलोड करके और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरीके का दिक्कत होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे, या फिर फेसबुक आईडी पे, या फिर इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना। आपको सबके लिंक प्रेजेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे चेक करके ऑनलाइन मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। अब यहाँ पे देखने से क्लियर पता चल रहा है कि अगर x इक्वल टू 3 में पुट करता हूँ तो 3 माइनस 3 जीरो और 3 माइनस 3 जीरो, तो यहाँ पे 0 बाई 0 फॉर्म आएगा, तो 3 पे तो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ये फंक्शन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है जी, आपको निकालना है x टेंस टू 3 पे, है ना। x टेंस टू 3 पे ये इस लिमिट का वैल्यू क्या होगा। अगर निकाल सकता है तो निकाल लेंगे, नहीं निकलेगा तो आपका क्या होगा, नहीं निकलेगा। क्लियर आपका। तो चलिए हम लोग चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको लिमिट का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ बात आ रही है आपको। अगर आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट का वैल्यू निकालना होगा तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है उस सर्टेन पॉइंट पे। अगर नहीं कर रहा होगा ना तो नहीं निकल पाएगा। क्लियर आपका। यहाँ से देखिए हम लोग किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं जी, 3 वाले पॉइंट पे। बाकी सब अदर पॉइंट पे तो ऐसे ही निकाल सकते हैं। अगर आप मान लीजिए 2 पे निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 2 माइनस 3 तो कितना होगा, -1। तो -1 मॉडुलस के बाहर निकलेगा तो 1 के निकलेगा, और यहाँ पे 2 माइनस 3 -1, तो यहाँ पे फाइनली इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो किसी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 3 पे निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा, 0 बाई 0। तो हम 3 पे ही निकालना चाहते हैं कि क्या लिमिट का इस्तेमाल करके उसका 3 पे वैल्यू निकाला जा सकता है क्या, है ना। 3 के क्लोज में निकाला जा सकता है क्या। चलिए इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले LHL निकालते हैं। LHL, ठीक है ना। LHL एट x इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखिए हम क्या लिखेंगे जी, लिमिट, ठीक है ना। थोड़ा सा इधर से मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस LHN है ना, लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट तरफ से अप्रोच करने के लिए -1 लगाएंगे, ठीक है ना। फिर मॉड ऑफ x माइनस 3 बाई x माइनस 3, ठीक है। अब फिर से क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर देते हैं। आपको पता है h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग जी, क्या करेंगे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 3 माइनस h को पुट कर देते हैं। क्लियर है आपका। चलिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, 3 माइनस h हो गया, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ से देखिएगा ध्यान से, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, अरे सब्ट्रैक्ट होकर ये 3 कैंसिल हो गया। देखिए ध्यान से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये -h मॉडुलस के अंदर में है, ये आपका क्या है, नीचे में -h है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या मिलेगा कि ये -h जो होगा आपका, देख लीजिए ध्यान से, ये h बन के निकलेगा और यहाँ पे -h ही है। अब ये h टेंड्स टू 0 है ना, 0 के एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आराम से इसको कट कर सकते हैं। तो क्या मिला जी, -1 मिला। तो LHL का वैल्यू देख रहे हैं आपका -1 मिला। अब हम लोग चेक करते हैं RHL को, चेक करते हैं, ठीक है। RHL को तो देख लीजिए ध्यान से, RHL एट x इक्वल टू 3। यहाँ से कैसे लिखेंगे हम लोग जी, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, ऐसा आ गया 3 प्लस 3 से जस्ट बड़ा नंबर। तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए आपका क्या हुआ जी, लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर देखिए x के प्लेस पे क्या लिखेंगे जी, 3 प्लस h माइनस 3, ठीक है ना। और डिवाइड आपका क्या हुआ, 3 प्लस h माइनस 3। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा जी, आपका h टेंड्स टू 0 और आपका h मॉड ऑफ h बाई h। तो फिर आपका क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और h बाई h आपका आ जाएगा, दैट इज 1। तो आप ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि RHL का वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और LHL का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो मतलब क्या होगा, लिमिट doesn't exist at x इक्वल टू 3। तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे जी, आप x इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन का वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। क्लियर है, 100% क्लियर है। तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं किया, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नहीं कैलकुलेट कर सकते। चलिए और आपको प्रॉब्लम की तरफ ले चलते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, f(x) इक्वल टू, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, हो सकता है पहली बार आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इसका लिमिट का वैल्यू चेक करना है आपको x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे लिमिट का वैल्यू चेक करना है। यहाँ पे कैसे चेक करेंगे, समझिए इस चीज़ को। देखिए आपका क्या है कि x का वैल्यू अगर 0 से 1 होगा तो इस फंक्शन का, इस f(x) का वैल्यू आपका क्या होगा जी, 1 प्लस x स्क्वायर होगा।
और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ऐसे कंडीशन में इस fx का वैल्यू आपका क्या होगा, x 2 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना आपका। ये जो आपका fx है, ये आपका fx जो है ये दो तरीके का वैल्यू दे रहा है। ये आपका क्या है जी, आपका 1 इक्वल टू 1 प्लस आपका क्या है एक्स स्क्वायर है ना, ठीक है। कब है जी आपका, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। और इसी fx का वैल्यू जो आपका है वो 2 माइनस एक्स है, कब जी, जब x इक्वल टू मतलब x ग्रेटर देन 1 होता है। क्लियर आपका, ये दो तरीके का बात है। तो चलिए हम लोग को लिमिट चेक करना है ना, लिमिट का वैल्यू चेक करना है आपका जी x इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं लिमिट। यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले चलते हैं LHL पे, है ना, LHL एट x इक्वल टू 1, ठीक। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, है ना, 1 माइनस पे चलते हैं, मतलब 1 से छोटा पे चलते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका 1 से छोटा पे जैसे ही जाएंगे तो आपका क्या मिलेगा जी, आपका 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, देख लीजिए 1 से छोटा के लिए, और 1 से छोटा के लिए यही ना है, तो आपका क्या लेंगे जी हम लोग fx के प्लस क्या लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग जी यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि पता है x इक्वल टू क्या आपका 1 माइनस है, तो क्या पुट करेंगे जी x के प्लेस पे, क्या पुट करेंगे हम लोग जी 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है आपका। तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या 1 प्लस इसको एक्सपैंड करते हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपका जी, इतना मिलेगा। तो यहाँ से देखिए आपका क्या मिल जाएगा आपका, अब पुट कर देते हैं h का वैल्यू, तो h का वैल्यू पुट कर दिए, ये दोनों का दोनों टर्म खत्म, तो 1 प्लस 1 क्या मिला आपका जी 2 मिला, ठीक है ना, 1 प्लस 1 आपका क्या मिला 2 मिला। क्लियर आपका। यहाँ से LHL का वैल्यू आपका आ गया 2, ठीक है ना। अब चेक करते हैं हम लोग जी RHL को चेक करते हैं, देख लीजिएगा RHL एट x इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस की तरफ चलते हैं। 1 प्लस कहने का सेंस 1 से बड़ा नंबर, तो 1 से बड़ा नंबर तो यही बता रहा है। इसके लिए फंक्शन का वैल्यू है क्या जी आपका, तो 2 माइनस एक्स है ना, तो यहाँ पे लेंगे हम लोग 2 माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो लिमिट आपका क्या होगा जी h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा जी 2 माइनस 1 प्लस एच। क्लियर आपका। तो यहाँ से देखिए आपका ये 2 मेरे से आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा देखिए ध्यान से 1 माइनस एच, ठीक है ना, 1 माइनस एच मिला। एच का वैल्यू फिर से 0 पुट करते तो क्या मिलेगा आपका जी 1 मिलेगा। तो देखिए आपका लिमिट में LHL का वैल्यू 2 मिला और RHL का वैल्यू 1 मिला, तो यहाँ पे बोल सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू क्या आपका होगा जी RHL। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर आपका, लिमिट आपका क्या होगा जी एग्जिस्ट, ऐसे कंडीशन में नहीं होगा, तो आप x इक्वल टू 1 पे लिमिट निकाल ही नहीं सकते हैं। 100% क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन आपका है fx इक्वल टू 1/x, ठीक है ना, और यहाँ पे चेक करना आपका लिमिट x टेंड्स टू, मतलब आपको चेक करना है फाइंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे क्या करना है, चेक करना। चलिए तो देखिए आपका कैसे निकलेगा। हम लोग सबसे पहले चलते हैं LHL की ओर, LHL एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिखेंगे जी लिमिट x 0 माइनस, पता है ना आपको, अगर आपका क्या होगा 0 पे चेक करना है तो क्या होगा 0 से छोटा पे लेंगे हम लोग जी, तो 0 माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्या होगा जी 1/x। अब देखिए आपका क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 0 माइनस एच। क्लियर है ना, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा जो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये -1/h हो गया। क्लियर है आपका। तो अब देखिए अगर आप h का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या मिलेगा, इन्फिनिटी मिलेगा। तो ये माइनस साइन पहले से लगा हुआ है, तो ये क्या दे देगा आपका जी -इन्फिनिटी दे देगा। क्लियर है आपका। फिर नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग जी RHL, ठीक है ना, RHL एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा 1/x है ना। तो यहाँ से देखिए आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 0 प्लस h है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1/h। और ये अगर आप यहाँ पे पुट कर देते हैं h का वैल्यू 0, तो ऐसे कंडीशन 1/0 क्या मिलेगा इन्फिनिटी। यहाँ पे देखिए प्लस इन्फिनिटी है और यहाँ पे क्या माइनस इन्फिनिटी है, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देख लीजिए आपका LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डजंट एग्जिस्ट। क्लियर आपका, लिमिट आपका क्या होगा ऐसे कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप x इक्वल टू 0 पे लिमिट का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पे द अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स पे कुछ अलजेब्रा अप्लाई करते हैं।
अगर मान लीजिए आपका क्या होगा कि दो फंक्शन है fx और gx, ठीक है ना, अगर उन दोनों फंक्शन का x टेंड्स टू a पे है ना, x इक्वल टू a पे लिमिट आपका l दे रखा है, ठीक है ना, x इक्वल टू a पे लिमिट आपका क्या है m दे रखा है, तो ऐसे कंडीशन में देख लीजिए, फर्स्ट देख लीजिए, अगर इन दोनों फंक्शन का fx का और gx का सम होता है या फिर सब्ट्रैक्शन होता है, मीन्स fx प्लस माइनस सबका क्या होता है gx होता है, तो ऐसे कंडीशन लिमिट दोनों में लगा सकते हैं आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी लगा सकते हैं इसको भी लगा सकते हैं, तो लगा दीजिए और फिर बीच में प्लस माइनस साइन था डाल दीजिए, फिर आपका l मतलब इसका वैल्यू कितना था l और इसका वैल्यू था m, तो l प्लस माइनस m हो गया इस तरह से। फिर देखिए आपका क्या होगा जी, अगर दोनों का दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में होगा fx इंटू जी एक्स, तो आप आराम से इसमें भी लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, हम सेपरेटली लगा सकते हैं आराम से, तो इसमें लगा देंगे, इसमें लगा देंगे, इसका वैल्यू क्या आया था l और इसका वैल्यू क्या आया था m, दोनों का दोनों प्रोडक्ट में था, तो आपका रिजल्टिंग वैल्यू जो मिला वो प्रोडक्ट में मिला। यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों फंक्शन अगर डिवीजन में है तो आप दोनों में सेपरेटली लगा सकते हैं, तो फिर फाइनली आपका l बाई m ही आएगा, आपका डिवीजन में आएगा। फिर देखिए आपका नेक्स्ट, अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मीन्स आपका fx का पावर में आपका gx है, तो आराम से दोनों में लगा सकते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें भी लगा दिए, इसमें लगा दिए, तो l का पावर m आ गया, ठीक है ना। अगर किसी पार्टिकुलर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाइड है आपका fx में, तो आप उस कांस्टेंट को बाहर कर सकते हैं, तो बाहर कर दिए, फिर आपका लिमिट fx का वैल्यू आपका क्या था l था ना, तो k इंटू एल आ गया। तो ऐसा ही कुछ आपका क्या होता है, अलजेब्रा अप्लाई होता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स की ओर मूव करते हैं इसको। चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका ऐसा दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, और साइन x इंटू कॉस एक्स ऐसा दे रखा है। अब बोलेगा यहाँ पे निकालने के लिए आपका लिमिट का वैल्यू, तो क्या करेंगे जी, सेपरेटली ले सकते हैं। देख लीजिए आपका क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू साइन x और इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x। अब देखिए x टेंड्स टू 0, अगर आपका क्या होगा x का वैल्यू प्लेस पे 0 पुट करें तो क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू 0 मिलता है, ठीक है, और यहाँ पे अगर 0 पुट करें तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो यहाँ से देखिए फाइनली आपका क्या मिला, 0 मिला। तो इस आपका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अगर मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x प्लस कॉस एक्स, है ना, ऐसा क्वेश्चन है, तो क्या कर सकते हैं, आराम से दोनों में सेपरेटली लगा सकते हैं। देख लीजिए आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, फिर साइन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x, तो देखिए इस पे अगर 0 पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है ना, और फिर यहाँ पे अगर 0 पुट करते तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो फाइनली आपका आंसर आ गया 1। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिमिट ऑफ अलजेब्रा को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर आपका, एकदम समझ में आ रहा है, 100% समझ में आ रहा है। कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या होगा जी, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, और आपको ऐसा कुछ दे रखा है x प्लस 3, ठीक है ना, और इसका पावर दे रखा है आपका जी x माइनस 2, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो अब देखिए आपका यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं, तो देख लीजिए ध्यान से, लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक, x प्लस 3 ऐसा हो गया। अब इस होल का पावर क्या है आपका जी, ये है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 2x माइनस 2, ठीक है। अगर आप 2 को यहाँ पे पुट कर दो तो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर आप 2 को यहाँ पे पुट कर दो तो 2 माइनस 2 0, मतलब 5 का पावर 0, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, 100% क्लियर हो गया। चलिए कुछ और एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं एंड देन आपको इस सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है, और फिर आपको PDF फाइल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना, वहाँ पे उसको डाउनलोड करके और उसको सॉल्व कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कई बार आपको क्या होगा ना कि फैक्टराइज करके जो फैक्टर वगैरह होगा उसको काट करके देन क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या होगा, ऊपर को नीचे को दोनों को क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए इसको अगर फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस 2 और इंटू एक्स प्लस 3। आप लोग कर लीजिएगा, मुझे आता है इसलिए हम जल्दी कर लिए। क्लियर है आपका, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सही है क्या, नहीं सही है ना, चलिए ऐसा, ठीक। अब यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, x माइनस 2 और यहाँ पे आपका क्या होगा, x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आपके सामने में ऐसा रहता, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके सामने में ऐसा रहता, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा रहता, तो आप यहाँ पे ध्यान दो एकदम, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों में एक एक फैक्टर कॉमन है,
ये और ये, तो आप यहाँ पे इसको और इसको काटने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि क्या सोचते हैं जी आपको, तो वहाँ पे ये कंडीशन लगाना पड़ता है x नॉट इक्वल टू 2, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, वहाँ पे ये कंडीशन लगाना पड़ता है x नॉट इक्वल टू 2। अगर नहीं दे रखा था तो आप इसको नहीं कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 एकदम अच्छी तरह से गिवन है। यहाँ पे क्या x टेंड्स टू 2 है, x 2 के बराबर नहीं है, x आपका क्या टेंड्स टू 2 है, मतलब 2 के लगभग में है। बात समझ आ रही ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बाद में क्या करेंगे आप आराम से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए x -3 था और बाई x +2 था। अब देखिए 2 के लगभग में है ना जी, तो आप पुट करेंगे तो जो भी वैल्यू देगा अप्रॉक्स वैल्यू ही देगा ना, तो आप क्या कर सकते हो 2 को यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब सोच रहे हैं कि सर 2 के लगभग में बोले सर, तो फिर यहाँ पे काहे काट के ये, जब आप 2 पुट कर ही रहे हैं तो यहाँ पे जो लिमिट जो देगा ना जी, क्या आपको बताया, आपको स्टार्टिंग में बताया लिमिट जो देगा वो हमेशा अप्रॉक्स वैल्यू देगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 के टेंस में है तो ये जो भी वैल्यू देगा ना वो आपका क्या होगा ना 2 के टेंस वाला वैल्यू को पुट करेंगे। तो कहने का सेंस, अगर आप इसको 2 पुट करते हो तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी, 2 - 3 और डिवाइडेड बाय 2 + 2 मतलब -1/4। तो जो लिमिट का वैल्यू मिला है, जो लिमिट का वैल्यू मिला है x टेंड्स टू 2 पे, तो ये भी टेंड्स के रूप में ही मिला है ना, मतलब ये एग्जैक्टली 1/4 नहीं मिलेगा, 1/4 के करीब में मिलेगा। क्लियर है आपका, तो यही आपका क्या हुआ, लिमिट का वैल्यू आ गया। मतलब क्या होगा कि आप फैक्टराइज करके एंड देन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के वैल्यू है। तो बहुत सारे आपको क्या होगा, ऐसे ऐसे लिमिट्स के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एग्जाम्पल्स के रूप में और एक्सरसाइज के रूप में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जैसे ही वीडियो देखेंगे तो आप उसको सॉल्व करके एंड जो भी कुछ डाउट्स होता है आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन एक टॉपिक के साथ, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन एक टॉपिक के साथ, ठीक है। आपको जो भी डाउट्स होगा तो व्हाट्सएप सॉल्यूशन हम कर देंगे, व्हाट्सएप पे आपको सॉल्यूशन सेंड कर देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।